और काहे नहीं डिबेट कर ले रहे हैं? जेल में क्यों डाले हैं? उसको निकाल के उसके साथ डिबेट कर लीजिए, बैठ के कहीं बात कर लीजिए उससे, कि देख रहे हैं कि वो आपसे 20 पढ़ रहा है कि आप उससे 20 पढ़ रहा है। एक गरीब घर का जो लड़का है, जिसका बाप फौजी में है और माता गृहिणी है, वो आदमी आपके साथ डिबेट करने के लिए तैयार है। आप डिबेट कर लीजिए उसके साथ, पता लग जाएगा कि किसमें एबिलिटी ज्यादा है, कैपेबिलिटी ज्यादा में उसमें है कि आपके अंदर है। 7 बजे जगदीशपुर थाना में जाकर वो हाजिर हो गया था और 10 बजे उसके घर कुर्की हो रहा है। कौन सा इतना बड़ा अपराधी है? मर्डर किया है वो। जो बिहार में मर्डरी लोग थे उसको तो आपने आपके पिताजी सत्ता में कछाओं में उन लोगों को बैठा कर रखे थे। Welcome to my historical and criminal stories channel. Please press the bell icon and subscribe my YouTube channel for my new videos. तो नमस्कार, प्रणाम। हिस्टोरिकल एंड क्रिमिनल स्टोरी में एक बार फिर आप लोग का स्वागत है। आज मैं एक घटना के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, जो घटना न किसी अपराध से है और न किसी हिस्टोरिकल कहानी से है। आज का जो घटना है वो हमारे बिहार के सन ऑफ बिहार और सच तक जो यूट्यूब पे लोग बोल रहे हैं यूट्यूबर है, और मनीष कश्यप जो बिहार में एक पत्रकार के रूप में जो काम कर रहे थे, जो बिहार के गरीब मजदूर और छोटे वर्ग के लोगों के लिए और रोड, सड़क, बिजली और पानी के बारे में बात करने वाले, सरकार के खिलाफ जो सरकार का सिस्टम है उसको सुधारने के लिए, सरकार बिहार में जो करप्ट नेता है या बिहार में जो करप्ट ऑफिसर है, चेक पोस्ट है, जो नेता लोग या ठेकेदार लोग जो गलत तरीके से रोड बना रहे हैं, उनके बारे में बेबाक तरीका से बोलने वाले उस नवयुवक की बात कर रहे हैं जिसका नाम मनीष कश्यप है। तो आइए उनके बारे में बताते हैं कि आखिर मनीष कश्यप हैं कौन। मनीष कश्यप का जन्म एक बहुत से छोटे परिवार में, जो डुमरी महानवा गांव जो पश्चिमी चंपारण में आता है, 9 मार्च 1988 को हुआ। उनका बचपन का शिक्षा दीक्षा वहीं डुमरी महानवा में 2007 में उन्होंने हाई स्कूल का परीक्षा पास की और 2009 में अपना इंटरमीडिएट का परीक्षा पास की। आप समझ सकते हैं 2009 और 2007 में बिहार का क्या कंडीशन था। वहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत दूर दूर होते हैं और वो बाढ़ग्रस्त एरिया है पश्चिमी चंपारण। इसके वजह से उन्होंने मुंबई का रुख किया और पुणे में जाकर उन्होंने अपना सिविल इंजीनियरिंग का पढ़ाई पूरा किया। फिर 2016 में वो बिहार का रुख करते हैं और गांव आते हैं, और गांव आने के बाद उन्होंने जो स्थिति देखा और पहला एजेंडा उन्होंने ये उठाया कि बिहार में जिस प्रकार से बेरोजगारी है, उन्होंने एक आवाज़ उठाई कि बिहार में पैदा होने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। यानी जब बिहार में हम पैदा होने के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो क्यों ना बड़ा होने के बाद इस सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाएं और इस सिस्टम को सुधारने की कोशिश करें। और इस पर काम करने के लिए, यानी सोशल वर्क, समाज के लोगों के लिए कुछ काम करने के लिए उन्होंने कई सारे मुद्दे उठाए, जिनके लिए उन पर कई सारा FIR भी हुआ। 2016 से लेकर 2018 के बीच उन्होंने कोई नौकरी ज्वाइन नहीं की और लोगों का सेवा करते रहे। और 18 में उन्होंने यूट्यूब पे एक चैनल बनाया जिसका नाम था सच तक, और जिस प्रकार से बेबाक तरीके से गांव के मुद्दे, किसानों के मुद्दों को और गरीबों के मुद्दों को, हॉस्पिटल में जाना कि मरीज कैसे पड़े हुए हैं और डॉक्टर उनको देख तक नहीं रहे, इस बात को उन्होंने सोशल मीडिया पे उन्होंने इस तरह से फैलाया कि हर जगह स्प्रेड हुआ, जिसकी वजह से लोग खुश हुए, लोग उनसे जुड़े, उनका सब्सक्राइबर्स मिलियंस में पहुंच गए और लोग उनको चाहने वाले लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई। लेकिन जो राजनीतिक पार्टी हैं, जो पुलिस ऑफिसर्स हैं और जो नेता हैं, उनसे घबरा गए। इसीलिए मनीष कश्यप ने 2020 में चनपटिया से विधायकी का भी चुनाव लड़ा, जो निर्दलीय रूप से चुनाव लड़े थे, जिसका चुनाव चिन्ह था एक किसान बैलगाड़ी को चलाता हुआ, यानी बैलगाड़ी विथ किसान। लेकिन उस चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा और उन्होंने अपना जो कार्य है वो जारी रखा समाज के लिए। और उन्होंने हर जगह जाके बेबाक तरीके से, निडरता से सरकार के खिलाफ, लोगों के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ, मेडिकल जो फील्ड है उसके खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, चेक पोस्ट पे जो ड्राइवरों से शुल्क लिया जाता है, जो कहीं किसी तौर पे मतलब वो अच्छा नहीं है, जो घूस है, उसके खिलाफ उन्होंने बेबाक तरीके से आवाज़ उठाया, जिससे प्रशासन
और जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनसे घृणा करने लगी, और उसी का बदौलत है कि आज मनीष कश्यप को जेल में रखा गया। चलिए मैं मानता हूं कि मनीष कश्यप ने एक शब्द बोल दिया, गलत ही हो गया कि वहां पे मजदूरों को मारा जा रहा है तमिलनाडु में, लेकिन क्या ये सच नहीं है कि गुजरात में 2006 में भी मजदूरों को मारा गया, 2018 में भी मजदूरों को मारा गया, मुंबई में 2008 में जिस तरह से राज ठाकरे ने हमारे महिलाओं को और बिहारियों को जैसे मार मार के वहां से भगाया, क्या ये सच नहीं है कि असम में बिहारियों को मार के भगाया गया? क्या ये सच नहीं है कि पंजाब से बिहारियों को मार के भगाया जाता है? क्या ये सच नहीं है कि हरियाणा से बिहारियों को मार के भगाया जाता है? नीच दृष्टि से देखा जाता है। आप तो सोने के चम्मच लेके पैदा हुए। मनीष कश्यप एक गरीब परिवार से पैदा हुआ लड़का है। आप सोने के चम्मच लेके पैदा हुए। आपके पिताश्री मुख्यमंत्री रहे, रेल मंत्री रहे, और आपकी माताश्री मुख्यमंत्री रही, और वो लड़का जो एक गांव से एक जमीनी लड़का है जो अभी तक शादी नहीं किया है, आप समझ सकते हैं कि उसकी क्या सोच रही होगी सोशल वर्क के सपोर्ट में, कि उसका भाई का शादी हो गया, उसका छोटा भाई शादी कर लिया, वो अभी तक शादी नहीं किया और लोगों का सेवा कर रहा है। चलिए मैं मानता हूं कि तमिलनाडु के बारे में एक फेक वीडियो ही बन गया, उसने बना दिया, तो ये एक्सेप्ट ही कर रहा है कि हमारे जो साथ के लोग थे उन्होंने थोड़ा सा फेक, मतलब यानी तमिलनाडु को उन्होंने दिखा दिया उस वीडियो में। तमिलनाडु में वो लोग गए नहीं थे, तमिलनाडु को उन्होंने दिखा दिया। और बिहार में 23 मार्च की घटना है कि एक डॉक्टर के पास एक आदमी गया अपना हाइड्रोसिल का ऑपरेशन करवाने के लिए, और डॉक्टर ने उसका नसबंदी कर दिया। तो आप क्यों नहीं स्वास्थ्य मंत्री को हटा रहे हैं उसके पद से, और स्वास्थ्य मंत्री को क्यों नहीं आप जेल में डाल रहे हैं? मनीष कश्यप मानता हूं कि सच तक चैनल का वो मतलब वो मालिक है, उसको वो चला रहा है। तो उसको लोगों ने थोड़ा सा एडिट करके उन लोगों ने तमिलनाडु को दिखा दिया एडिट करके, तो आप मनीष कश्यप को जेल में डाल दिए। तो यहां पे भी स्वास्थ्य मिनिस्टर जो है बिहार के, उनको जेल में डालिए, क्योंकि डॉक्टर के पास एक आदमी गया हाइड्रोसिल का ऑपरेशन कराने के लिए और उसका ऑपरेशन आप कर दिए नसबंदी का। तो ये भी मुद्दे की बात है, वो एक्सेप्ट भी कर रहा है। लेकिन ये भी तो सच है कि महाराष्ट्र में 2008 में मारा गया लोगों को, गुजरात में मारा जाता है, हरियाणा में मारा जाता है, पंजाब में मारा जाता है, असम में मारा जाता है, वेस्ट बंगाल में किस दृष्टि से बिहारियों को देखा जाता है। ये क्या गलत है? और 15 साल आपके बाबूजी बिहार में सरकार चलाए, उसके बाद एक पलटू राम सरकार चला रहे हैं, आप भी सत्ता में हैं। आप तो सबको चुनाव के टाइम में आप बोले थे कि हम आप लोगों को 2 करोड़ रोजगार देंगे। कितना रोजगार दिए हैं आप आज सत्ता में हैं। और कोई लड़का जो ग्राउंड लेवल से अगर बेबाक तरीके से कोई नेता कोई ऑफिसर करप्ट है उसके बारे में बता रहा है, मेडिकल के बारे में अगर बता रहा है, गरीबों की आवाज को उठा रहा है, तो आप उसको उठा के जेल में डाल दिए हैं और अपनी दुश्मनी निकाल रहे हैं। क्या बोला था वो कि अगर मेरे बारे में अगर आप कुछ मेरे को आप जेल में अगर डलवाए तो मैं आपको क्रोध क्रोध के निकाल दूंगा, आपके हर बात को क्रोधूंगा। यही बोला था ना वो, आपको सीएम नहीं बनने दूंगा, यही बोला था ना वो। इसका सजा उसको आप जेल में डाल के, वो भाग्यशाली है। आपको मालूम है जब जब कोई आवाज उठाता है और उसको आवाज को दबाने के लिए कोशिश किया जाता है तो उसके साथ 100 लोग खड़े होते हैं। आपको मालूम है जब इंदिरा गांधी का पूरा इस देश पे राज चलता था, पूरा कांग्रेसियों का, और इंदिरा गांधी अपना मनमानी कर रही थी, तो वही जयप्रकाश नारायण है जिन्होंने 1971 में आवाज उठाया था इंदिरा गांधी के खिलाफ। और जयप्रकाश नारायण के नाम से आज बिहार में एयरपोर्ट है जो पटना एयरपोर्ट है। और उतना बड़े लीडर हुए जिन्होंने जनता दल का जो शिलान्यास किया, जनता दल को उन्हीं ने खड़ा किया। और उसी में से आप लालू प्रसाद यादव भी निकले और नीतीश कुमार भी निकले और शरद यादव निकले और मुलायम सिंह यादव भी निकले। और जनता दल जो कांग्रेस के खिलाफ खड़ा हुआ बिहार में, उसी के सपोर्ट में आपके बाबूजी आ जाए कांग्रेस के साथ मिलकर उन्होंने करप्शन किया पूरा बिहार में। चंद्रशेखर नाम का एक और लड़का था जो सिवान में, जो दिल्ली का विश्वविद्यालय से वो पढ़ के आया था, और उसने जो छात्र नेता था उसने आप लोगों के खिलाफ आवाज उठाया। 1997 में शहाबुद्दीन जी ने सिवान में उसको मरवा दिया। आपके बाबूजी चीफ मिनिस्टर थे बिहार में। गोपालगंज के डीएम को 1994 में वहां पे एक डीएम थे
कृष्णैया बोल के, उनको दिन दहाड़े गोली से भून दिया गया। एक डीएम को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो आईएएस ऑफिसर होता है, तो वो बिहार है। और एक लड़का आवाज उठा रहा है कुछ गरीबों का, मजदूरों का, किसानों का, मेडिकल फील्ड से, चेक पोस्ट ड्राइवरों से जो पैसा लिया अवैध वसूली किया जा रहा है, तो अब उसको उठाकर जेल में डाल दिए। वाह, आपको मालूम है आप क्या किए? अपने ही पैर पे आप कुल्हाड़ी मारे हैं। और मनीष कश्यप वो हीरो है, उसके सपोर्ट में आज कितने लोग हैं बिहार में, आपको मालूम है? आप लोग हमेशा तानाशाही कर रहे हैं। तानाशाही उतना ही कीजिए, आप सत्ता में बैठे हुए हैं, आपको मालूम है, आप कर दीजिए ना कि बिहार के मजदूर क्यों जा रहे हैं दूसरे जगह काम करने के लिए। मजदूर तो छोड़िए, शिक्षा क्षेत्र में लड़के जो आपको बता देना, पूरे भारत में 20% जो हायर एजुकेशन के लोग हैं वो बिहार से हैं। चाहे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, या पीसीएस रैंक के अधिकारी हैं, चाहे वो आईआईटी क्षेत्र से हो, चाहे मेडिकल क्षेत्र से हो, 20% लोग पूरे भारत में हैं बिहार से। लेकिन फिर भी उनके लड़के बिहार में नहीं पढ़ते हैं। उन लोगों को पढ़ने के लिए दिल्ली जाना पड़ता है, राजस्थान कोटा जाना पड़ेगा, नहीं तो मुंबई जाना पड़ेगा, नहीं तो मैंगलोर जाना पड़ेगा। मतलब बिहार में उनके लड़के नहीं पढ़ेंगे, वो लोग नहीं पढ़ेंगे। क्यों? ये बिहार आप लोगों ने बनाया है। और इसके पीछे सबसे बड़ा जिम्मेदारी किसका है? 15 साल आप लोगों ने चलाया। अब 15 साल से पलटू राम जी चला रहे हैं। और आप तो बोल रहे थे कि सबसे बड़ा पलटू राम है चाचा और सल्टू राम है मोदी जी, सुशील मोदी। हमको तो लग रहा है सबसे बड़ा सल्टू राम आप हैं। पलटू पलटते हैं और आप सलटते हैं, और उन्हीं के साथ आप सरकार चला रहे हैं। और नीतीश जी बोलते थे कि बिहार में जंगल राज है था, तो इन्होंने तो ओनली 2005 से 2010 में जो काम किया वही काम किया। उसके बाद तो ये बंदर वाला राजनीति खेल रहे हैं, कूद के इस डाली पे और फिर इस डाली से उस डाली पे। और आप जो सत्ता में बैठे हुए हैं और सत्ता का जो आप दुरुपयोग करके उस एक यंग लड़का है जो देश के लिए कुछ करना चाहता है, जो लोगों के लिए कुछ करना चाहता है, उसको आप जिस तरह से जेल में डाल के रखे हैं वो बिल्कुल गलत है। और आपको क्या लगता है उसको पूरी जिंदगी आप बांध के रखेंगे? कौन सा बड़ा अपराध किया है वो? मैं मानता हूं कि फेक वीडियो ही फैला दिया है। आप यूट्यूब पे चेक किए हैं, यूट्यूब पे क्या क्या है, गलत गलत जो गाना गा रहे हैं भोजपुरी के, उन पे क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा है? तो बस मनीष कश्यप के सपोर्ट में बस इतना ही मैं कह सकता हूं, और क्या कहूं। आप समझ रहे, मैं समझ रहा हूं कि आज आप सत्ता में बैठे हुए हैं, लेकिन सत्ता वो आप नहीं बनाए हैं। विरासत में मिली हुई धन और सत्ता, धन तो हो सकता है कुछ दिन चल जाए, लेकिन सत्ता ज्यादा दिन तक नहीं चलता है। एग्जाम्पल के लिए आप शिवसेना को देख लीजिए। महाराष्ट्र में बाबूजी बना के गए थे किसी मुद्दा पे, और बेटा हुआ तो मुद्दा से भटक गया, पार्टी भी गया और सिंबल भी गया और पद भी गया। तो उसी चीज का आप इंतजार कीजिए, हो सकता है वो दिन आएगा। और काहे नहीं डिबेट कर ले रहे हैं? जेल में क्यों डाले हैं? उसको निकाल के उसके साथ डिबेट कर लीजिए, बैठ के कहीं बात कर लीजिए उससे, कि देख रहे हैं कि वो आपसे 20 पढ़ रहा है कि आप उससे 20 पढ़ रहा है। एक गरीब घर का जो लड़का है जिसका बाप फौजी में है और माता गृहिणी है, वो आदमी आपके साथ डिबेट करने के लिए तैयार है। आप डिबेट कर लीजिए उसके साथ, पता लग जाएगा कि किसमें एबिलिटी ज्यादा है, कैपेबिलिटी ज्यादा है, उसमें है कि आपके अंदर है। 7 बजे जगदीशपुर थाना में जाकर वो हाजिर हो गया था और 10 बजे उसके घर कुर्की हो रहा है। कौन सा इतना बड़ा अपराधी है? मर्डर किया है वो। जो बिहार में मर्डरी लोग थे उसको तो आपने आपके पिताजी सत्ता में कछाओं में उन लोगों को बैठा कर रखे थे। पप्पू यादव जो आज लोगों को, गरीबों का मसीहा बना फिर रहा है, कितना बड़ा मर्डरी है वो। साबुद्दीन जी कितना बड़ा मर्डरी थे। अनंत सिंह के पत्नी को आप चुनाव लड़वाते हैं। अनंत सिंह कितना बड़ा गुंडा है। अरे पत्रकार छोटा सा अगर बात ही बोल दिया कि तमिलनाडु में बिहारियों के साथ अन्याय हो रहा है, कहां नहीं होता है अन्याय? आप कमाने के लिए निकले हैं, आप तो सोना का चम्मच लेके पैदा हुए हैं। पहले आप कहां जाएंगे? दुनिया भर का रिश्वत दिया गया आपको कि आप क्रिकेटर बन जाइए। कहां नहीं क्रिकेटर बन जाए? एबिलिटी वहां दिखाना चाहिए ना। बिहार में बनाया हुआ, बाबूजी का बनाया हुआ, परोसा हुआ आके आप उप मुख्यमंत्री बन गए। और जो आदमी है, जो एक लड़का है जो गरीबों के खिलाफ
और करप्शन पे को सुधारना चाहता है, सिस्टम को सुधारना चाहता है जमीनी रूप से, उसको अब परेशान कर रहा है, उसको जेल में डाले हुए। पत्रकार लोग तो बोल रहे हैं कि यूट्यूबर है वो, पत्रकार ही नहीं है। इसलिए कि पत्रकार लोग सत्ता के तलवे चाटने वाले लोग हैं, सत्ता के साथ बोलने वाले लोग हैं। रियल पत्रकार तो वो है जो जमीन से जुड़ के एक मजदूर को, एक गरीब से मिलता था, मेडिकल में जाता था, लोगों से पूछा था कि क्या प्रॉब्लम है आपको, तो लोग बताते कि हमको दवा नहीं मिला, मैं सोया हूं, डॉक्टर पता नहीं कहा। डॉक्टर के खिलाफ उसने बोला, पुलिस के खिलाफ बोला, प्रशासन के खिलाफ बोला, सरकार के खिलाफ बोला। तो हीरो तो वो है। जो लोग बिहार के पत्रकार हैं उन लोगों ने कब दिखाया? जो ग्रामीण मुद्दे पे जाके, ग्राउंड लेवल पे जाके कुछ नहीं दिखाया, और दिखाया जो, उसको आप जेल में डाल दिए। तो ये बिहार का बहुत पहले से ये कहानी है। लेकिन हाँ, ये भी सत्य है कि तलवे चाटने वाले कभी इतिहास नहीं रचते हैं। इतिहास वही लोग रचते हैं जो पत्थर से टकराने की हिम्मत करते हैं, जैसे जयप्रकाश नारायण है। जो इंदिरा गांधी उतना सत्ता में थी, फिर भी उसके खिलाफ उन्होंने बोला, और बाद में जयप्रकाश नारायण के हिसाब के नाम से एयरपोर्ट है पटना में, और जयप्रकाश नारायण बहुत बड़े नेता है। आप एक एयरपोर्ट देख लीजिए बिहार में। बिहार में आखिर विदेश से, गोपालगंज और सिवान और बिहार से बहुत सारे लोग विदेशों में काम करते हैं। और आपसे बता दे रहा हूं कि कम से कम 50% लोग लखनऊ में भी उतरते हैं फ्लाइट से, कुछ लोग बनारस में उतरते हैं, कुछ लोग गोरखपुर में उतरते हैं। क्यों नहीं उतरते हैं पटना में? पटना का एयरपोर्ट का हालत जर्जर बना हुआ है। एक आप लोग इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बना सकते हैं। गोपालगंज और सिवान के पास एक सबिया का फील्ड है, जो अंग्रेजों ने बनाया था वैसे ही पड़ा हुआ है। आप वहां पे एयरपोर्ट बनाइए। कितना मुद्दा उठा, हमारे यहाँ के जो माननीय संसद हैं गोपालगंज के, कितना बार वो लोगों ने जाके बोला, कोई नहीं सुनने वाला है। और एक जो ग्राउंड लेवल पर आवाज उठाने वाला आदमी है, उसको अब ले आके जेल में बंद कर दी। इसके लिए आपके पास पावर है। 2 करोड़ बोले थे आप कि मैं सत्ता में आऊंगा तो 2 करोड़ बेरोजगारी हटाऊंगा, 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा। कितना दे दिया? 2 लाख तो शिक्षकों का पद खाली है बिहार में, भर्ती नहीं कर रहे हैं आप। कि अगर भर्ती करेंगे तो पेमेंट कहां से करेंगे? तो मुद्दा पे बात कीजिए कि एक पत्रकार को, एक गरीब घर का लड़का है, उसको आप उठा के जेल में बंद कर दिए। अभी उसी पे चर्चा चला रहे हैं। आप नहीं समझ रहे हो कौन है? भविष्य में आने वाले दिन में बिहार का बहुत बड़ा नेता है वो, जिसके खिलाफ आप ये सब कर रहे हैं, और कुछ नहीं मिलेगा आपको। आप क्या सोच रहे हैं कि बहुत कुछ कर लेंगे आप? कुछ नहीं मिलेगा आपको जो आप सोच रहे हैं। आपके पिताजी ने वही काम किया और फिर वही काम आप भी कर रहे हैं। सत्ता में रह के सत्ता का दुरुपयोग मत कीजिए। चलती में गलती जो करता है उसको फिर चलती मिलता नहीं है। मिला, पका पका पकवान मिल गया, उसको अब खा रहे हैं। वो लड़का नीचे से लोगों के दिलों में जगह बनाया है, गरीबों के दिलों में जगह बनाया है, उसको सब्सक्राइबर अपना बनाया है ग्राउंड लेवल पे जाके, और आपको पका पका खाना मिल गया, आप खा रहे हैं, और सत्ता में है उसका दुरुपयोग कर रहा है। और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं। मैं राजनीतिक पार्टियों से कुछ नहीं हूं, मैं भी एक मजदूर हूं, और मजदूर ही समझ सकता है कि बिहार से, अपने घर से निकल के दूसरे स्टेटों में काम करने पे, विदेशों में क्या काम करने से क्या फील होता है। बिहार का कोई व्यक्ति ये समझ सकता है कि बिहार में एजुकेशन, स्कूल नहीं होने की वजह से वो व्यक्ति अपने बेटा को अगर मुंबई पढ़ाने के लिए भेजता है, दिल्ली पढ़ाने के लिए, इंजीनियरिंग कराने के लिए मेडिकल फील्ड में, या कोटा भेजता है, तो उसका कितना पैसा उसमें खर्च लगता है। अगर बिहार में होता तो नहीं भेजता। आप इस बात को नहीं समझ सकते, इसलिए कि आप सोने के चम्मच लेके पैदा हुए। और इसी बात को मनीष कश्यप बोलना चाहता था कि बिहार में पैदा होने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। तो जब संघर्ष करके हम पैदा ही हो गए तो क्यों ना सिस्टम को सुधारने की कोशिश करें। और पैदा होने की जो बात कही थी, इसलिए कही थी कि वो चूंकि बाढ़ क्षेत्र से आता है, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, बेतिया, मोतिहारी, तो वहां पे बाढ़ के दिनों में अगर कोई औरत प्रेग्नेंट है, अगर उसको किसी बच्चे को पैदा करना है, तो उस टाइम में भी स्ट्रगल है गरीबों को। उसके पास हेलीकॉप्टर नहीं है, इसलिए वो बोला था इस बात को, और वो समझता था कि मजबूरी क्या होता है। लेकिन उसको तो आप जेल में डाल दिए। तो थैंक यू।
थैंक यू वेरी मच। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। हम लोगों से अपील करेंगे, जो हमको चाहने वाले लोग हैं या जो भी हमको जानने वाले लोग हैं, और चाहे बिहार की जनता है, कि मनीष कश्यप का सपोर्ट कीजिए। वैसे पुत्र और वैसे लोग कभी कभी ही पैदा होते हैं जो गरीबों के खिलाफ निडर निर्भक होके आवाज़ उठाएं, जो करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाएं, उनको जेल से छुड़ाना चाहिए। और ये भी मैं बोल रहा हूँ कि चलिए, अगर तमिलनाडु में थोड़ा सा हो सकता है कि फेक ही वीडियो बन गया, तो और जगह का तो सही है, और जगह तो आप सुधारिए। इससे भी बिहारियों को तो आप रोजगार बनाइए, रोजगार दीजिए, कि ताकि घर से नहीं जाना पड़े। तो थैंक यू वेरी मच।